भारत को खतरा है कट्टरपंथी सोच से, ना कि मुसलमानों से, और भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेने के लिए लाना होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री। बीते दिन जितन राम मांझी के द्वारा भगवान राम को काल्पनिक चरित्र मानने को लेकर दिए गए बयान पर जिनका जो कहना है वो कहे। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जुड़ी है सनातन धर्म राम से, कृष्ण से, भगवान शंकर से, और हम मानते हैं सर्वे भवतु सुखना सर्वे संतु निर्मह को। कोर्ट ने दिया मान्यता। अब जो कहते हैं स्वतंत्र भारत में, उनको कहना है अपना अधिकार। देश का है एक वर्ग जो कट्टरपंथी सोच से कभी मुतुर्जा के रूप में हमला तो कभी शरजील इमाम के रूप में सीएए का करते हैं विरोध। असम को भारत से काटने की करते हैं बात, तो कभी हिजाब आंदोलन के नाम पर बदनाम करने की करते हैं कोशिश। कट्टरपंथी सोच जो देश में स्थापित करना चाहते हैं शरिया कानून, और ऐसे में भारत को खतरा इस सोच से है, ना कि मुसलमानों से। जनसंख्या कानून को लेकर पूरी दुनिया में भारत दुनिया का लगभग तकनीकी दृष्टि से 18% है और प्रैक्टिकली आबादी है 20%। पूरी दुनिया के जमीन का मेरे पास जमीन है 2.5% और पूरी दुनिया का जल है 4%। भारत और चाइना हो गया है लगभग एक आबादी प्रति मिनट। आबादी चाइना का 10.5 और भारत की आबादी प्रति मिनट है 33। और ऐसे में हम कहां से कर पाएंगे विकसित? समिति संसाधन में अगर भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना है तो हमें करना होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसे धर्म के आधार पर नहीं बल्कि देश के विकास के आधार पर करना होगा लागू। इस देश में एक वर्ग है जो भारत में डराने की कोशिश कर रहा है, कभी शरिया कानून के नाम पर। मुझे मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो ये कट्टरपंथी सोच से, जो कभी मुर्तुजा के रूप में हमला करते हैं, कभी शरजील इमाम के रूप में सीएए के विरोध करते हुए आसाम को भारत से काटने की बात करते हैं, कभी हिजाब आंदोलन के नाम पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कट्टरपंथी सोच जो देश में शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं, भारत को खतरा इस सोच से है, न कि मुसलमान से। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून देखिए भाई, आज पूरे दुनिया में भारत दुनिया का लगभग तकनीकी दृष्टि से 18% है, प्रैक्टिकली 20% आबादी, और पूरे दुनिया के जमीन का मेरे पास 2.5% जमीन है, और पूरे दुनिया का जल 4% है। यानी 1950 में यूनाइटेड नेशन का FAO ने कहा है भारत की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले दिन में 50 में आदमी और जानवर के फीड के लिए जो होगा ये होगा। तो इस समय अगर हम आबादी को कंट्रोल नहीं किए, हमारे साधन सीमित हैं। अगर आप देखेंगे भारत और चाइना लगभग अब एक आबादी का हो गया। प्रति मिनट आबादी चाइना का 10 है, 10.5, और भारत की आबादी प्रति मिनट 33 है। हम कहाँ से विकसित कर पाएंगे? भारत को सामाजिक समरसता को बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना है, सीमित संसाधन में, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून करना होगा। ये धर्म के आधार पर ना जोड़ करके, ये देश के विकास के आधार। आखिरी सवाल सर, है कि वो राम को काल्पनिक चरित्र मानते हैं और इस तरह की शोभा यात्रा जो निकाली जाती है वो उसकी वजह से दंगे होते हैं, उनका कहना है। जिनका जो कहना हो वो कहें। मेरा मानना है भारत की सांस्कृतिक धरोहर सनातन धर्म राम से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामय को मानते हैं। हमारे लिए राम तो लोग काल्पनिक कहते रह गए, राम तो जिंदगी भर कहते रह गए। कोर्ट ने मान्यता दिया, अब जो कहते हैं। कटिहार से हमारे संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट।